दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि के दो प्रश्नों को हल करेंगे। दोनों ही प्रश्न अलग अलग प्रकार के हैं। तो बेटा आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। तो दोस्तों देर न करते हुए पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में दो समीकरण दिए हुए हैं। जो पहला समीकरण इसका x प्लस के वाई बराबर 3, ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है x माइनस के वाई बराबर 1, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। तो देखो बेटा हम समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है, हल करेंगे। तो यहां लिख देंगे हम x प्लस के वाई बराबर 3। समीकरण एक ही तो था। देखो इसको करेंगे पक्षांतर माने प्रतिस्थापित। तो कैसे करेंगे, x यही रहेगा बराबर 3 ये रहे, इसको इधर भेजेंगे तो काय का हो जाएगा माइनस का। ध्यान से समझ लेना, एक ही बार में समझा दूंगा आपके लिए सब चीज। कि यहाँ पर प्लस का हो या माइनस का हो तो चिन्ह बदल जाते हैं वाई के, है ना। इसी को ही करना आप सबसे बढ़िया तरीका मुझे यही लगता है कि आप वाई को ही पक्षांतर करना, जैसे मैंने किया है। तो प्लस का है तो काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब ये बना हमारा एक्स का मान, काय का मान एक्स का मान। एक्स का मान क्या है 3 माइनस के वाई। अब इस एक्स के मान को आप समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, एक में नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि एक के तो हमने पक्षांतर किया ही है ना। भाई एक में रख दो तो 0 आएगा, फिर गलत है सवाल। इसलिए हम क्या करेंगे, लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है, 2 में रखने पर, ठीक है बेटे। और समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, लिखा हुआ है x माइनस के वाई बराबर 1। कोई भी बेटा वीडियो में डाउट हो परेशानी हो तो मुझे बताना। मैंने आपके लिए बहुत ही सरल तरीके से इसको समझने का पूरा पूरा प्रयास कर रहा हूं मैं, ठीक है। और हाँ, कोई भी परेशानी कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन परेशानी होगी नहीं। और हाँ एक बात और है, आपको आसानी से आज 4 नंबर मिल जाएंगे जरूर। ऐसा समझा दूं बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से। तो बस वीडियो को पूरा देखें। तो ध्यान देना कि यहाँ पर हमारा x का मान क्या है 3 माइनस के वाई। तो x के स्थान पे लिख देंगे हम 3 माइनस के वाई। x के स्थान पे हमने लिख दिया 3 माइनस के वाई। और देखो माइनस के वाई ये रहा बराबर 1 ये रहा, माने हमने इसको ज्यों का त्यों लिख दिया और x की जगह पर लिख दिया 3 माइनस के वाई, जो हमारे x का मान था, है ना। अब देखो यहाँ पे बेटा ध्यान देना, क्या करेंगे कि हम ये करेंगे कि y और y को हम जोड़ देंगे, घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि एक से चिन्ह है। तो 1y और 1y हो जाएगा बेटा 2y। एक ये रहा, इसको पक्षांतर करना, माइनस हो जाएंगे 3, ठीक है। अब देखो माइनस के 2y ये रहा बराबर 3 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे माइनस के 2। माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 2 और बेटा बट्टे में हो जाएंगे 2, 2 एकम 2। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो y बराबर कितना आया 1। तो ये तो आ गया y का मान। अभी हमें काय का मान निकालना है, x का निकालना है। तो हम इस y का मान समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इस y का मान लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो हम यहां पर लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस के वाई बराबर 3। यही तो है हमारा समीकरण नंबर 1। एक बार दिखा दूं मैं आपको, ये रहा, ठीक है। अब देखो तो x हमारा ये रहा प्लस y का मान हमारा क्या था, y का मान निकला हमारा 1। तो हम यहां पर लिख देंगे 1 बराबर 3 और x बराबर हो जाएगा हमारा 3। 100 पक्षांतर करना, माइनस हो जाएगा 1 और x बराबर आ जाएगा हमारा कितना 2। और यही हमारा क्या बेटा आंसर है, ठीक है। तो बताओ आपके समझ में आया नहीं आया। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि से, ये कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि है। इस तरह से हम क्या करेंगे, x और y का मान प्राप्त कर देंगे, ठीक है। तो चलो अब हल करते हैं इसके दूसरे वाले प्रश्न को जो बड़ा है ना, देखते हैं कैसे हल होगा वो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दूसरा प्रश्न लिख ही दिया है, ठीक है। कैसे बेटा इसको हल करेंगे देखिए। देखो वो वाला प्रश्न तो बहुत ही सरल था, क्योंकि वहां पर x और y के ही मान थे, वहां संख्या नहीं थी। यहाँ पे संख्या है ना, और चिन्ह भी देखो एक से ही है। चलो इससे कोई मतलब नहीं है, कैसे हल करेंगे ये समझें आप। कि ये होगा हमारा समीकरण नंबर 1, ये होगा हमारा समीकरण नंबर 2, और यहां लिख देंगे हम समीकरण 1 से। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए
क्या करेंगे हम, यहाँ पर समीकरण एक को ले लेंगे 3x प्लस के 4y बराबर 10। समीकरण नंबर एक है, इसको प्रतिस्थापित करेंगे। तीन एक्स बराबर 10, पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाए कितना 4y। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो 3 आ रहे हैं, है ना, इसको लेने बट्टे में। अच्छे से समझ लेना भाई साहब, गारंटी है समझाने की। देखो ये आ गया है 3 बट्टे में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ की संख्या हमेशा जो गुणा होती है एक्स की, वो हमेशा कहाँ आती है, बट्टे में। अब देखो, ना तो 3 का भाग किसी में जाएगा और ना ही, ठीक है, अगर आप कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले लें। हालांकि इतना ही सही है, नहीं तो फिर बढ़ेगा ये सवाल। इतना ही रहने दो। हम क्या करेंगे, इस एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अच्छे से बेटा समझ लेना। ठीक है, देखो, तो दो समीकरण हमारा कौन सा है, ये रहा, दिखा दूं मैं। 2x प्लस के 2y बराबर 6। तो यहां लिख देंगे 2x प्लस के 2y बराबर 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 2 तो ये रहा, और x का मान हमारे पास कितना देखना, 10 माइनस के 4y। तो यहां पर हम लिख देंगे 10 माइनस के 4y, और बट्टे में क्या आएगा 3, और प्लस के 2y बराबर 6। अब देखो, क्या 2 का भाग 3 में जा रहा है या 3 का भाग 2 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ऐसे का ऐसा रहने दो, काय को आगे वो करें हम। तो इसलिए हम यहां पर लिख देंगे क्या, सीधे गुणा कर देंगे 2 की इधर, 2 धाम 20 माइनस के 2 चौक 8y। समझ में आया नहीं आया भाई? जब नहीं कट रहे तो जैसा का वैसा बस हल कर दो इसको। बट्टे में क्या हो जाएगा 3, प्लस यहां हो जाएगा हमारा 2y बराबर 6। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं इसका। क्या लेंगे जी, 3। ठीक है, एक क्यों अदर करेंगे, हो जाएगा हमारा कितना 2, ओ सॉरी 20 माइनस के 8y। क्यों? क्योंकि एक क्यों कहीं भी करें वही का वही आ जाता, आ गया, प्लस 3 दूनी 6y बराबर 6। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, के कितने 20, और यहाँ पे देखो 6y और 8y है, तो मतलब वाई वाई वाले घट जाएंगे। तो यहाँ पे देखो बचेंगे हमारे कितने, 8y में से 6y आएंगे तो माइनस के 2y बचेंगे, और प्लस के बचेंगे 20 बट्टे में 3 बराबर 6। समझ आया नहीं आया? आ गया ना? 8 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 8 ज्यादा है। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं सही, और इसको करते हैं अब सरल। ठीक है, देखिए, एक लगाओ इसके नीचे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा हमारा माइनस के 2y प्लस के 20 बराबर 3 6 18 माइनस के 2y बराबर 18। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 20 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 20, 2y बराबर हो जाएंगे हमारे माइनस के 2। भाई 20 में 18 तो 2 ही तो बचे, माइनस से माइनस कट गया। y बराबर कितना आया 2, बट्टे ले लेंगे 2, 2 एकम 2, तो y का मान कितना आया 1। ठीक है, हमें y का मान प्राप्त हो गया। अभी हमें x का भी मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 3x प्लस के 4y बराबर 10। यही तो हमारे पास समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो इसको कर देते हैं सरल। देखो पहले यहां चेक कर लो, 3x प्लस के 4y बराबर 10 है ना। अब देखो क्या करेंगे कि 3 तो ये रहे x, 4 गुणा y का मान क्या हमारे पास 1 बराबर 10, 3x प्लस के 4 एकम 4 बराबर 10, 3x बराबर 10, इसको पक्षांतर करना, माइनस के हो जाएंगे 4। अब 3x बराबर कितना बचेगा 6। भाई 10 में 4 गए तो 6 ही तो बचे। यहां हल कर देते, छोटा सा सवाल है क्या कि x बराबर 6 बट्टे 3, 3 दूनी 6, x बराबर 2 बचा हमारा। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो आप यहां पर देख भी सकते हैं, हमने x और y के दोनों की मान प्राप्त कर दिए। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है बेटा, और पक्का गारंटी के साथ बोर्ड एग्जाम में आने वाला सवाल है। ठीक है, समीकरणों के आधार पे जरूर आएगा।
तो प्यारे बच्चों, मुझे बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।